Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Rabia, and in today's lecture we are going to discuss about osteology, bones. कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, बोन्स क्या होती हैं, बोन्स के फंक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड द पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग लॉन्ग बोन, कि एक जो लॉन्ग बोन है उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे। ओस्टियोलॉजी जो है वो हम डिवाइड करते हैं इनटू टू वर्ड्स, ओस्टियो एंड ओलॉजी। ओस्टियो मीन्स बोन and ology means study. Osteology is the branch of systemic anatomy in which we study about bones and cartilage. अगर हम प्रीवियस रिकॉल करें तो हमने सिस्टेमिक एनाटमी का पढ़ा था कि सिस्टेमिक एनाटमी हमारे पास एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम सिस्टम वाइज जो है वो स्टडी करते हैं। इसमें हमने कौन सा सिस्टम उठाया, बोन्स का, मसल्स का, या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो हमने उठाया कि हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर आने वाली जो बोन्स हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये ब्रांच ऑफ सिस्टेमिक एनाटमी है जिसमें हम बोन्स की एंड कार्टिलेज की स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ बोन? बोन जो है वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ कर आए थे कि हमारे पास फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जिसमें से एक थी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उसमें से एक कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल जो है वो बोन है। सो बोन इज़ अ रिजिड, हाईली वेस्कुलर, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इफ़ यू पैल्पेट, अगर आप हाथ लगाकर किसी भी बोन को जो है वो चेक करोगे तो आपको एक रिजिड जो है वो सेंसेशन आएगी, फीलिंग आएगी। हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, डायनामिक है, यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो या इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, अपनी एक ही स्टेट के अंदर नहीं रहते, न्यू आते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन होती है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए हुए होते हैं इन द बोन, दैट्स व्हाई इट इज़ हार्ड। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो रिजिड होगा बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल होगा। अनलाइक द बोन, एवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, एंड दिस कार्टिलेज विल बी एबल टू विदस्टैंड द हाई अमाउंट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। सबसे पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है इट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म टू द बॉडी। अगर आप एक पूरी बॉडी में से बोन्स को निकाल देंगे तो पीछे सिर्फ गोश्त बच जाएगा, मसल्स बच जाएंगे, सॉफ्ट स्ट्रक्चर बच जाएगा, और उस सॉफ्ट स्ट्रक्चर की जो है वो कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होगी। उसको जिस शेप में आप ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएगी, जस्ट लाइक द लिक्विड्स, उसकी अपनी कोई शेप नहीं होगी। सो बोन्स प्रोवाइड या गिव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप टू द बॉडी। हमें जो एक प्रॉपर बॉडी की जो डायमेंशंस, शेप नज़र आ रही होती है, लेंथ और बाकी जो उसके फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं वो आपकी बोन्स की वजह से आते हैं, वरना सॉफ्ट स्ट्रक्चर इटसेल्फ कोई शेप नहीं है। अगेन आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल वाइटल ऑर्गन्स क्या हो गए, हार्ट, लंग्स, ये किसके अंदर पड़े हुए हैं, थोरेसिक केज के अंदर पड़े हुए हैं, और आपका जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर पड़ा हुआ है। अब प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि अगर कोई सी भी इंजरी होती है तो उसको एक बैरियर बोन से गुजर के अंदर सॉफ्ट स्ट्रक्चर पे जाना होगा। प्रोवाइड्स अ साइट ऑफ अटैचमेंट टू टेंडन्स, मसल्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, हम ये बात अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ कर आए थे कि हमारे पास बोन्स जो हैं वो आपके सॉफ्ट स्ट्रक्चर की अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं।
अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ एरिथ्रोपोइसिस, यानी जो ब्लड सेल्स है उसकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन जो होगी वो बोन्स के अंदर होगी। इसके साथ साथ जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के जो सेल्स होंगे, जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हो या इम्यून सिस्टम बोलते हो, उस इम्यून सिस्टम के अंदर आने वाले जितने भी सेल्स होंगे वो भी बोन्स के अंदर जो हैं वो बनते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर कि उनकी मैचुरेशन जो होगी वो किसी और साइट पे हो सकती है, बट द ओरिजिन साइट या वो जगह जहाँ से वो बन कर आते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वो बोन के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, कि जो आपकी बोन्स हैं वो मिनरल्स को डिपॉजिट करते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे बात होती है कैल्शियम एंड फास्फोरस की, कि कैल्शियम एंड फास्फोरस जो हैं वो डिपॉजिट हुए हुए होते हैं बोन के ऊपर। जब डिपॉजिट है तो इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर्टिकुलरली अगेन वही कैल्शियम एंड फास्फोरस का, इस तरह से कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो कैल्शियम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा या ब्लड से बोन के ऊपर जो है वो डिपॉजिट करा दिया जाएगा टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। सेम केस आपके फास्फोरस के साथ है एंड वाइस वर्सा, कि अगर आपका ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो गया तो कैल्शियम को बोन से रिलीज़ कर दिया जाएगा इनटू द ब्लड, अगेन किस लिए, कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाए। ये थे जनरलाइज्ड फंक्शन। अब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड हैं टू सम ऑफ द बोन्स, जैसे यहाँ पे है कि ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर। ऑसिकल्स आपके कान की वो छोटी छोटी 3 हड्डियाँ हैं जो आपकी हेयरिंग में हेल्प आउट करती हैं। किस तरह से, कि सबसे पहले आउटर ईयर होता है, आप जो बोलते हो वो साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है एनर्जी, इनर ईयर में अंदर जाती है और स्ट्राइक करती है विद द ईयर ड्रम। अब ये ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट होता है और ईयर ड्रम से नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पड़ा हुआ है वो ऑसिकल्स पड़े हुए हैं। ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट कर दी जाती हैं टू द ऑसिकल्स, यानी बोन्स, कान की जो हड्डियाँ उसको। नाउ दीज ऑसिकल्स ट्रांसमिट दीज वाइब्रेटरी स्टिमुलस टू द इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर से आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है जो आप सुन रहे होते हो। इस तरह से हमारे पास बोन्स जो हैं वो हेयरिंग में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन रेस्पिरेशन। इसको किस तरह से जो है वो रेस्पिरेशन में असिस्ट करती हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है थोरेसिक केज का, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान। अब इस इंक्रीज और डिक्रीज, ये चेंज इन वॉल्यूम इंड्यूस करने के लिए क्या होता है कि आपकी रिब्स, आपका जो स्टर्नम है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स इन डायरेक्शंस में जो है वो मूव करती है, ताकि ऑल्टरनेटिवली आपके जो वॉल्यूम चेंजेस हैं वो इंड्यूस हो सकें और इस तरह से आपकी बोन्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में असिस्ट करती हैं। सेम केस विद द स्पीच, कि आपका टंग जो है वो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और उसके साथ एसोसिएटेड बोन्स जो हैं वो इसको हेल्प आउट करती हैं टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की। हम बोन्स को डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। दीज आर डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, कि बोन्स जो हैं वो किस तरह से बनी, अपने डेवलपमेंटल फेज़ के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस से गुजरी या कौन से प्रोसेस को उसने फॉलो किया, उसकी बेस पे हम बोन को क्लासीफाई कर सकते हैं। बोन की शेप की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, कंपोजिशन बेसिकली, कि वो किस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है, बॉडी के किस रीजन से बिलोंग करती है, वो क्लासिफिकेशन रीजनल क्लासिफिकेशन कहलाएगी। साइज एंड शेप की बेस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगली हमारे पास क्लास है मिसकेलेनियस क्लास, जिसके अंदर आपकी वो सारी बोन्स आएंगी जो इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन आपको उसने बता दिया कि हमारे पास ये क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ। जब
एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर होता है, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस के थ्रू बोन बनेगी वो हमारे पास डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन आएगी। इसके अंदर 3 जो हैं वो क्लासेस आती हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन, इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। अभी हम इनको डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन्स जो हैं हमारे पास, ये वो वाली बोन्स होती हैं। अच्छा, पहले आपको इसका जो है ना वो सारा प्रोसीजर बता देती हूँ, फिर हम चलेंगे इसके एग्जांपल्स के ऊपर। इस तरह से होता है कि जो एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमा होता है ना, उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू द बोन सेल्स। वो बोन सेल्स जो हैं वो आगे चल के बोन की डेवलपमेंट में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी पहले ऑस्टियोइड बनेगा, ऑस्टियोइड से जो वो रिलीज़ किया जाएगा एक एंजाइम, वो एंजाइम बोन की हार्डनिंग का काम करेगा, डेपोजिशन कराएगा, ब्लड आएगा उसके अंदर, और इस तरह से एक पूरी बोनी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। दिस टाइप ऑफ ओसिफिकेशन मतलब बोन की फॉर्मेशन का प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ ओसिफिकेशन इज कॉल्ड इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, और वो बोन्स जो इस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं हम उसको इंट्रामेम्ब्रेनस बोन्स बोलते हैं। अब ये वो बोन्स हैं जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड होती हैं, जिनका इमीडिएट बनना जो है वो ज़रूरी है। इसमें एग्जांपल कौन कौन सी है? फ्लैट बोन ऑफ द स्कल, बोन्स ऑफ फेस एंड द क्लेविकल। ये सारी बोन्स जो हैं वो इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के थ्रू बनती हैं। नेक्स्ट इज इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन्स। इस तरह की जो ओसिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है कि पहले एक टेम्पलेट बनता है, एक सांचा बनता है, जिस तरह की बोन आगे बनेगी, बट दैट बोन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होना शुरू हो जाता है बाय द बोन टिश्यू। इस तरह की जो ओसिफिकेशन है वो इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है। ये पर्टिकुलरली उन बोन्स के अंदर होती है जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड नहीं होती, जिनका बेशक स्लो प्रोसेस में बनना जो है ना वो काबिल कबूल होता है। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखो तो इसमें हमारे पास शॉर्ट बोन्स आ जाती हैं, इर्रेगुलर बोन्स आ जाती हैं, एंड ऑल ऑफ द लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट द क्लेविकल। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जो लॉन्ग बोन है क्लेविकल, ये इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी पार्शली वो मेम्ब्रेन के अंदर बनेगी, पार्शली वो कार्टिलेज के अंदर बनेगी। इसके अगर आप एग्जांपल देखो तो ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड स्फिनॉइड बोन ऑफ द स्कल। ये थी हमारी डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। शेप कंपोजिशन की बेस पे हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 क्लासेस, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन को हम जो है वो कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट बोन भी बोलते हैं, और स्पॉन्जी बोन को हम कैंसेलियस बोन भी बोलते हैं। जो कॉर्टिकल बोन है वो हार्ड होगी एंड मोर डेंस होगी, एंड दिस टाइप ऑफ बोन इज़ मोर कॉमन इन ह्यूमन बॉडी। आपकी जो बॉडी का स्केलेटन है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इसकी कंपोजिशन देखो तो दे आर मेड अप ऑफ हेवर्जियन सिस्टम और ओस्टियोन। दिस सिस्टम इज लाई इन अ कैल्सिफाइड मटीरियल। ये जो आपको बाहर इर्रेगुलर शेप नज़र आ रहा है, इसको छोड़ के ये सारा जो है ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन का है, जिसके अंदर हमने कहा कि ये ओस्टियोन से मिलकर बना हुआ था। ये सिंगल स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ये ओस्टियोन है या हेवर्जियन सिस्टम है। ये यूनिट जो है वो रिपीट होता जाता है और आपका पूरा जो है वो कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लेमिलाए जो हैं वो अरेंज होते हैं, बीच में से एक सेंट्रल कैनाल गुजर रही होती है, ठीक है, उसके अंदर से आपका आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो हैं वो पास कर रही होती हैं। ये जनरल था। अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। हार्ड एंड डेंस बोन है, हेवर्जियन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। इसका जो यूनिट है वो ओस्टियोन है। यही ओस्टियोनिक यूनिट जो है ये रिपीट होता रहता है और आपकी एक कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। इसके सेंटर में एक कैनाल गुजरी होती है जिसको हेवर्जियन कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स
लिम्फ वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो पास करती हैं। जो लेमिलाए हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, और लेमिलाए के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसके अंदर हमारे पास बोन सेल्स जो हैं वो पड़े हुए होते हैं। ये जो ऑस्टियोन्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू द बोन। कॉम्पैक्ट बोन की एग्जाम्पल क्या है? शाफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन, इनर एंड आउटर टैबलेट्स ऑफ द स्कल बोन्स। ये लॉन्ग बोन की शाफ्ट हमारे पास एक वो स्ट्रक्चर है जो उसके दो एंड्स के बीच में होता है। अभी हम थोड़ी देर में इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन बताने जा रही हूँ कि ये हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको हम हेवर्जियन सिस्टम बोलते हैं या ऑस्टियोन बोलते हैं। यही रिपीट होता रहता है और आपकी कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बीच में आपको लेमिलाए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यानी एक सर्कुलर या एक अरेंजमेंट में आपको छोटे छोटे बोन के जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इसके बीच में हमारे पास एक कैनाल गुजरी है जिसको हम हेवर्जियन कैनाल बोलते हैं। इसके अंदर से आपका जो ब्लड है और नर्व्स हैं ये पास करती हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैनालिकुलाए बोलते हैं। ये कैनालिकुलाए आपके लेमिलाए को कनेक्ट करें, यानी अगर लेमिलाए आपका जो है वो एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक दिस, तो आपका जो इंटरकनेक्टिंग आपका फाइबर होगा ये आपका कैनालिकुलाए होगा। दिस वन विल बी कैनालिकुलाए एंड दिस वन विल बी लेमिलाए। इस तरह से स्ट्रक्चर के बीच में हमारे पास स्पेसेस होती हैं। उनके बीच में हमारे पास ब्लड के सेल्स पड़े हुए होंगे। ब्लड सेल्स भी 3 तरह के हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, ब्लड ईटिंग सेल्स। नेक्स्ट इज स्पॉन्जी बोन। ये क्या होगी? लेस डेंस होगी एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी इन नेचर होगी। इसके अंदर हेवर्जियन सिस्टम कोई नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा कि छोटे छोटे ट्रेबेक्युलाए होंगे जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किए होंगे और इर्रेगुलर वे के अंदर होंगे। जैसे कि ये आपको छोटे छोटे ट्रेबेक्युलाए नज़र आ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इसके बीच में जो स्पेसेस हैं ये स्पेसेस फिल्ड होंगी विद द बोन मैरो। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखो तो जो लॉन्ग बोन के एंड्स होंगे वो आपकी स्पॉन्जी बोन से मिलकर बने हुए होंगे और डाइपोल ऑफ द स्कल आपकी उसके साथ बना हुआ होगा, स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होगा। अब हम बात करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजन की बेस पे 2 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्सियल बोन्स एंड अपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल बोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स 80 बोन्स हैं। इसके अंदर आने वाले जो रीजन हैं यानी आपका अपेंडेजेस को छोड़ के, एक्सट्रीमिटीज़ को छोड़कर या अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को छोड़कर बाकी जितना स्केलेटन बनता है वो एक्सियल के अंदर आता है, जिसमें आपका स्कल आ जाएगा, थोरेक्स आ जाएगा, नेक आ जाएगा, ट्रंक आ जाएगा। ट्रंक में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अपेंडिकुलर बोन की अगर आप बात करते हो तो अपेंडिकुलर बोन्स या स्केलेटन के अंदर हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ आ जाएंगी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, शोल्डर गिर्डल और आपका पेल्विक गिर्डल। अब हम नंबर ऑफ बोन्स देख लेते हैं। एक्सियल बोन के अंदर आने वाले हमने पढ़ा कि क्या होगा, हेड होगा जिसमें स्कल, क्रेनियम और फेस दोनों बोन्स आ जाएंगी। 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। 1 हॉइड बोन होती है जो कि गले के अंदर होती है। 3 एयर ऑसिकल्स इन 1 ईयर, तो टोटल एयर ऑसिकल्स 6 हो जाएंगे। अगला जो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है वो बैक बोन आती है, यानी आपका वर्टिब्रल कॉलम आता है। 7 आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं, 5 ही सैक्रल वर्टिब्रा होती है, लेकिन वो फ्यूज़ होकर सिर्फ एक बोन देती है, तो हम जब इसमें ऐड करेंगे तो 1 सैक्रल बोन ऐड करेंगे। एंड सेम आपकी कोक्सीजियल बोन होती है जो कि 4 पीसेस फ्यूज़ हुए होते हैं टू गिव अ 1 कोक्सीजियल बोन। इसके अलावा हमारे पास रिब्स होती हैं 24, यानी 12 पेयर होता है, 12 राइट साइड पे, 12
लेफ्ट साइड पे, और स्टर्नम जो है वो एक बोन होती है। तो इस तरह से आपका एक्सियल स्केलेटन जो है वो 80 बोन्स पे कंसिस्ट किया होता है। ये हमने एक्सियल स्केलेटन की अंदर आने वाली सारी बोन्स पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम या अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास अपेंडेजेस आती हैं, यानी एक्सट्रीमिटीज़ आती हैं। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। मैं अपर लिम्ब की बता दूंगी, लोअर लिम्ब की उसी तरह से आपकी जो है वो आ जाएंगी। अपर लिम्ब में हमारे पास अपर आर्म के अंदर ह्यूमरस एक आती है राइट साइड की, एक आती है लेफ्ट साइड की। तो टोटल बॉडी के अंदर 2 ह्यूमरस होगी, 2 रेडियस होंगी, 2 अल्ना होंगी। रेडियस अल्ना आपकी 4 आर्म की बोन्स हैं। फिर हमारे पास आती हैं 8 कार्पल बोन्स, 8 राइट हैंड की, 8 लेफ्ट हैंड की। टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन्स होंगी 16। मेटाकार्पल बोन्स आपकी हैंड की 5 बोन्स हैं, ठीक है, जो आपकी पाम के ऊपर आएंगी फिंगर्स को छोड़कर। तो 5 राइट साइड की, 5 लेफ्ट साइड की, तो आपकी टोटल 10 हो गई। फ्लेंजेस आपकी उंगलियों की बोन्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट बोन्स हैं, ये 14 होती हैं। 3 आपकी थंब को छोड़ के, थंब के अंदर 2 फ्लेंजेस होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ओनली। तो आपकी 28 फ्लेंजेस हो गई। इस तरह से ये बन गई अपर लिम्ब की बोन्स। इसके साथ हमारे पास आती हैं आपका शोल्डर गिर्डल के अंदर आने वाली बोन्स। 2 स्कैपुला आती हैं, 2 क्लेविकल बोन्स आती हैं, तो आपकी टोटल होगी 4। लोअर लिम्ब के अंदर उसी तरह से हमारे पास एक थाई के अंदर फीमर होगी। अब मैं सिर्फ एक साइड को बोलूँगी, दूसरा आप उसको डबल करते रहना। एक फीमर होगी, एक टिबिया होगी, एक फिब्यूला होगी, 7 टार्सल्स होती हैं यहाँ पे। इसलिए जो है वो हमारे पास अपर लिम्ब के अंदर 32 बोन्स ईच साइड, जबकि लोअर लिम्ब के अंदर 31 बोन्स ऑन ईच साइड, क्योंकि इसमें टार्सल जो है वो 7 बोन्स होंगी। मेटाटार्सल उसी तरह से 5 बोन्स एंड फ्लेंजेस 14 बोन्स। 2 हिप बोन्स आती हैं, और इस तरह से हमारा टोटल अपेंडिकुलर बोन्स जो हैं वो पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। साइज और शेप की बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू लॉन्ग बोन, लॉन्ग शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इर्रेगुलर बोन्स। जो लॉन्ग बोन है उसके फीचर्स ये होते हैं कि उसके 2 एंड्स होंगे और एक लॉन्ग साइज की जो है वो शाफ्ट होगी। ये हमारे पास सारी लॉन्ग बोन्स हैं। अपर आर्म के अंदर आने वाले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिब्यूला। इसके अगर मैं एक बोन से इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगी, इसका ये हो गया अपर एंड, ये हो गया लोअर एंड, और इसके बीच में जो शाफ्ट है ये एक लंबे साइज की शाफ्ट है, इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। सेम केस विद द रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। जो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं या लॉन्ग शॉर्ट बोन्स हैं, इसके फीचर्स उसी तरह से होंगे जैसे लॉन्ग बोन के, सिर्फ उसकी शाफ्ट की लेंथ का डिफरेंस है। इस वजह से हम उसको शॉर्ट लॉन्ग या मिनिएचर लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। 2 एंड्स होंगे लाइक द लॉन्ग बोन्स, लेकिन शाफ्ट छोटे साइज का होगा। इसके अंदर आने वाली जो एग्जांपल्स हैं वो मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस हैं। ये आपकी मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एक हेड 2 एंड्स होंगे यानी हेड और बेस होंगे, और बीच में जो शाफ्ट होगी वो छोटे साइज़ की शाफ्ट होगी। सेम केस विद द फ्लेंजेस। फ्लेंजेस के भी हमारे पास 2 बोन्स हैं और बीच की शाफ्ट जो है वो क्या है, स्मॉल साइज़ की है। ये आपकी होंगी लॉन्ग शॉर्ट बोन। इसके बाद हमारे पास आती हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो होंगी वो स्मॉल साइज़ की होंगी और वेरियस शेप्स की होंगी। इस क्लास के अंदर आने वाली जो बोन्स हैं वो कार्पल्स एंड टार्सल्स होंगी, यानी रिस्ट की 8 बोन्स और एंकल की 7 बोन्स। नेक्स्ट इज फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जो है वो एक सैंडविच की तरह की बोन है, जिसके ऊपर और नीचे कॉम्पैक्ट बोन होगी, जबकि उसके बीच में स्पॉन्जी बोन होगी। अब मुझे कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन को डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट बोन हमारे पास वो बोन थी जिसके अंदर हेवर्जियन सिस्टम था, लेमिलाए थे। स्पॉन्जी बोन हमारे पास वो सॉफ्ट बोन थी जिसके अंदर जो पोरस थी और ट्रेबेक्युलाए थे। अगर आप इसके एग्जांपल्स को देखो तो स्कैपुला यानी आपकी शोल्डर ब्लेड जो आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर लगी हुई बोन है वो स्कैपुला है। आपके स्टर्नम जो कि रिब्स के बीच की बोन है
रिब्स हैं और स्कल बोन्स हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लैट बोन्स. नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन. हमें नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं होगी शेप के अंदर. जैसे हम पीछे ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर पढ़कर आए थे, फीचर्स पढ़कर आए थे, ऐसी कोई रेगुलर शेप नहीं होगी. इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास आती है वर्टिब्रा, हिप बोन, स्फिनॉइड बोन एंड मैक्सिला. ये आपकी हिप बोन है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है. ये आपकी वर्टिब्रा है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर बोन. अब हम चलते हैं मिसकलेनियस क्लासिफिकेशन के अंदर. इसमें हमारे पास एक आती है सिस्माइड बोन. सिस्माइड बोन जो है वो हमारे पास वो बोन होती है जो किसी मसल या टेंडन के अंदर डेवलप हुई हुई होती है. वर्ड सिस्माइड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड या एक प्लांट के सीड से बना है. उस प्लांट का नाम है सेसम प्लांट. जो सिस्माइड बोन होती हैं वो सीड की तरह की छोटी छोटी होती हैं और वो डेवलप होती हैं टेंडन या मसल के अंदर. इस वजह से हम इसको सिस्माइड बोन का नाम देते हैं. अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. इसकी एग्जांपल है पटेला. जो आपकी नी कैप है, घुटने के ऊपर जो बोन लगी हुई होती है उसको आप पटेला बोलते हो. ये एक सिस्माइड बोन है जो कि आपकी थाई के फ्रंट मसल जिसको क्वाड्रिसेप मसल बोलते हैं उसके टेंडन के अंदर होती है. नेक्स्ट इज पिरीफॉर्मिस बोन. पिरीफॉर्मिस जो है कार्पल्स की 8 बोन्स में से एक बोन है और ये भी आपके जो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारस मसल के अंदर होती है. अभी आपको मसल का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ बोन्स के नेम याद रख लो कि जो सिस्माइड बोन है वो पटेला है और पिरीफॉर्मिस है. इसके साथ साथ कुछ अननेम्ड सिस्माइड बोन्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स के टेंडन्स के अंदर होती हैं. लाइक एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस मसल, पेरोनियस लोंगस मसल एंड गैस्ट्रोस्नेमियस मसल. इसमें से अगर आप एक या दो भी नाम याद रख लेंगे तो मोर देन इनफ होगा. नेक्स्ट इज सुपरनमरी बोन्स. ये एक्स्ट्रा बोन होती है बट दिस इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद अपेंडिकुलर स्केलेटन. इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास पॉलीडेक्टाइल है. यानी हाथ पाँव में से कोई भी एक फिंगर जब एक्स्ट्रा हो जाएगी तो फिर आपका पॉलीडेक्टाइल पर्टिकुलरली विद द अपेंडेजेस. ये आपकी पटेला है जो कि आपके क्वाड्रिसेप मसल के टेंडन के अंदर, ये जो वाइट स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये टेंडन है और ये मसल है क्वाड्रिसेप मसल इसके अंदर है. इसको आप नी कैप या पटेला भी बोलते हो. दिस इज पॉलीडेक्टाइल के आपके अपेंडिकुलर सिस्टम के साथ जो है वो एडिशनल बोन जो है वो आई हुई है. अदर क्लास इज एसेसरी क्लास. एसेसरी क्लास भी उसी तरह से हमारे पास एक एडिशनल बोन है बट दिस इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द आपका एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, ये जो है आपकी एडिशनल रिब है. नॉर्मल जो आपका ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं बट दिस वन इज़ एडिशनल. इसको आप सर्वाइकल रिब बोलते हो. इसी तरह से एसेसरी बोन के अंदर हमारे पास एक और एग्जांपल आती है जिसमें हमारे पास 5th जो लंबर वर्टिब्रा होता है उसके 2 पीस हुए हुए होते हैं तो वो 2-2 बोन्स लगती हैं. यानी उस इंडिविजुअल के अंदर 6 लंबर बोन्स हो जाएंगी. नेक्स्ट इज न्यूमेटिक बोन्स. ये हमारे पास होलो बोन्स होती हैं बट दीज आर फिल्ड विद द एयर. अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो एथमॉइड बोन, मैक्सिला बोन एंड स्फेनॉइड बोन, इसको हम एयर साइनसेस भी बोलते हैं. ये बेसिकली जो बोन्स होती हैं ये आपके स्कल के वेट को लाइट कर देती हैं. यानी लाइटनिंग ऑफ स्कल वेट जो है इन बोन्स की वजह से होता है. ये था हमारा क्लासिफिकेशन. अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ डेवलपिंग लॉन्ग बोन कि एक लॉन्ग बोन के कितने पार्ट्स हैं. एक डायाफेसिस है जिसको हम शैफ्ट अभी पढ़कर आए थे सिंपल वर्ड्स में, उसको हम डायाफेसिस बोलते हैं. एंड्स हैं जिसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास 2 छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम मेटाफाइसिस बोलते हैं और कार्टिलेजिनस प्लेट बोलते हैं. डायाफेसिस के अगर हम फीचर्स देखें तो ये इसको हम शैफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन बोलते हैं. ये एक सिलेंडर की तरह का है जिसे हम अभी देख कर आए हैं कि लॉन्ग बोन के 2 एंड्स के बीच में एक लंबी शैफ्ट थी, वो एक सिलेंडर शेप्ड शैफ्ट है. उस लॉन्ग बोन के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं जिसके अंदर बोन मैरो पड़ा हुआ होता है.
दिस बोन मैरो इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द फैट सेल्स। बोन मैरो जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है, एक येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। बोन मैरो येलो हो या रेड हो, उसकी कंपोजिशन में इन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस आएगा, ब्लड वेसल्स का एंड फैट सेल्स का। जो येलो बोन मैरो होगा उसके अंदर फैट सेल्स का कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, दैट्स वाई दिस इज़ नेम्ड एज येलो बोन मैरो। फैट सेल्स जो हैं वो येलो कलर के अपीयर होते हैं। Medullary cavity is lined by endosteum, which is a thin layer of connective tissue containing the osteoprogenitor cells. लॉन्ग बोन का हम देख कर आए थे कि हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन में जो है वो हम देख कर आए थे कि जो शैफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि जो एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन होते हैं वो अंदर स्पॉन्जी होती है, लेकिन उसके बाहर एक छोटी सी थिन प्लेट होती है कॉम्पैक्ट बोन की। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी बोन की वो क्या कहलाएगी? पेरीओस्टियम। उसके अंदर जाओगे तो आपको सारी वो ट्रेबेक्युलाए और लेमिलाए नज़र आएंगे, ऑस्टियोन नज़र आएंगे। उसके मज़ीद उस एक ऑस्टियोन के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, हेवर्जियन कैनाल होगी जिसके अंदर से सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो पास कर रहा होगा। उसके मज़ीद अंदर आओगे तो मेड्यूलरी कैविटी होगी। वो मेड्यूलरी कैविटी जो है एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से लाइन होती है जिसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं, क्योंकि बोन है, ऑस्टियम है, लेकिन अंदर वाली लाइनिंग है, इस वजह से हम इसको एंडोस्टियम बोलते हैं। जो कॉम्पैक्ट बोन की आउटर लेयर होगी उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और उसके ऊपर लगा हुआ जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम पेरीओस्टियम बोलते हैं। अब डायाफेसिस जो है वो हमारे पास प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से डेवलप हुआ होता है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन हमारे पास वो सबसे पहला पॉइंट होता है जहाँ से बोन जो है वो बनना शुरू होती है। रिमेंबर मैंने आपको इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के अंदर कहा था कि एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमा के अंदर से एक पॉइंट निकलता है, एक जगह होती है जहाँ से पूरी बोन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। दैट पॉइंट या सेंटर इज़ प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन और ये अपीयर होता है ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ। नेक्स्ट इज एपिफाइसिस। एंड्स जो हैं, अपर एंड हो गया या लोअर एंड हो गया, उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। ये मोस्टली स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन इसके बाहर जो है वो एक कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट बोन की। हम स्पॉन्जी बोन के अंदर ट्रेबेक्युलाए पढ़कर आए थे और उसके बीच में मैंने आपको तब बताया था कि हमारे पास वो जो स्पेसेस होती हैं, these spaces are occupied by red bone marrow। जो एपिफाइसिस हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, और मोस्टली जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है ये आफ्टर बर्थ अपीयर होता है, फर्स्ट और 2 years के बाद। ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन के पार्ट्स हैं। हमने अभी तक पढ़े एंड्स, जिसको हमने पढ़ा कि ये हमारे पास क्या होंगे, एपिफाइसिस, और हमने पढ़ा शैफ्ट। शैफ्ट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने पढ़ा कि हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम के अंदर जाएंगे तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन आना शुरू हो जाएगी, जिसको हमने पढ़ा कि हेवर्जियन सिस्टम होगा, लेमिलाए होगा। उसके अंदर हमारे पास मेड्यूलरी कैविटी आना शुरू हो जाती है। मेड्यूलरी कैविटी जो है उसके अंदर आपका बोन मैरो होगा, जो कि आपकी बोन सेल्स और फैट सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। मेड्यूलरी कैविटी के अंदर, यानी मेड्यूलरी कैविटी जिस किस्म के कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है उसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस जो है हमारे पास एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट ऑफ द शैफ्ट है विच इज़ क्लोज टू एपिफेजियल कार्टिलेज। अब हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम एपिफेजियल कार्टिलेज बोलते हैं। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है एंड के बीच में और शैफ्ट के बीच में, इसको हम एपिफेजियल लाइन बोलते हैं। ये बेसिकली कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये लॉन्ग बोन का वो हिस्सा है जो लॉन्ग बोन को लेंथ में इंक्रीज, लेंथ और विड्थ दोनों में इंक्रीज करने के लिए जो है वो काम करता है। जब एक एडल्ट की एज पे पहुंचता है इंडिविजुअल, जब उसकी बोन की ग्रोथ रुकती है, तो ये जो कार्टिलेज है ये एक लाइन की फॉर्म जो है वो
इख्तियार कर लेता है, जिसको हम एपिफेजियल लाइन बोलते हैं। जब तक यहाँ पे कार्टिलेज होता है तब तक आप इसको एपिफेजियल कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होता रहता है विद द बोनी टिश्यू, बोनी सेल्स। एडल्ट की एज पे पहुंचकर ये कार्टिलेज जो है वो एक लाइन की जितना रह जाता है, और इस स्ट्रक्चर को फिर हम बोलते हैं एपिफेजियल लाइन। मेटाफाइसिस हम पढ़ रहे थे कि मेटाफाइसिस जो है वो हमारे पास क्या है, एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट है शाफ्ट का, जो कि एपिफेजियल कार्टिलेज के अंदर पड़ा हुआ है। इट इज़ हाईली वेस्कुलर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। एपिफेजियल कार्टिलेज मैंने बता दिया कि ये हमारे पास कार्टिलेज की प्लेट होती है जो कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में पड़ी हुई होती है। सो सबसे पहले आपका क्या आएगा एपिफाइसिस यानी अपर एंड, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस आएगा, फिर आपकी क्या आएगी कार्टिलेजिनस प्लेट आएगी, ठीक है, जिसको आप मेटाफाइसिस भी बोल सकते हैं। देन आपका डायाफाइसिस, आपकी शाफ्ट आ जाएगी, ठीक है। मेटाफाइसिस कार्टिलेज की एक प्लेट है, उसको हम कार्टिलेजिनस प्लेट बोलते हैं, लेकिन जब एडल्ट की एज पे पहुंचते हो तो वो प्लेट जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है या रिप्लेस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, और उसको फिर हम एपिफेजियल लाइन बोलते हैं। एपिफाइसिस जो है वो हमारे पास 4 तरह का होता है। एक प्रेशर एपिफाइसिस, ये वो एपिफाइसिस है जो ये उन बोन्स के एंड्स होंगे जिनका काम वेट ट्रांसमिशन के साथ है, या जो अंडर प्रेशर जाते हैं ड्यूरिंग द लोकोमोशन। यानी आपकी जितनी भी लॉन्ग बोन्स हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, उन सब के जो अपर एंड्स होंगे या लोअर एंड्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रेशर एपिफाइसिस से मिलकर बने होंगे। दे आर ऑलवेज आर्टिकुलर एंड दे टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। एग्जाम्पल्स मैंने बता दी। नेक्स्ट इज ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस जो होंगे वो नॉन आर्टिकुलर होंगे, इनका कोई लेना देना नहीं होगा जॉइंट की फॉर्मेशन के साथ, और ये मोस्टली जो है वो साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे टू टेंडन, मसल और लिगामेंट। इसके एग्जांपल में अगर आप देखो तो ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ये इसके एग्जांपल आ जाएगी। यानी जो अपर एंड या लोअर एंड पे नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस के साथ जगह होंगी, ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ लेंगे कि क्या क्या हैं ये स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज एटाविस्टिक एपिफाइसिस। ये वो आपकी एंड्स हैं, बोनी एंड्स हैं, जो फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन्स थी, जो प्रीवियस इंडिविजुअल थे या आपकी वो हायरार्की के अंदर ह्यूमन से पीछे जो ऑर्गेनिज्म थे, टेट्रापोड ऑर्गेनिजम्स थे, उसके अंदर ये इंडिपेंडेंट बोन के तौर पे थी, लेकिन अब जो है वो किसी और बोन का जो है हिस्सा बन गई है। इसको हम एटाविस्टिक एपिफाइसिस बोलते हैं। इसके एग्जांपल जो है वो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है। नेक्स्ट इज एबेरेंट एपिफाइसिस। ये हमें नाम से पता चल रहा है कि ये नॉर्मल जो है वो नहीं होती, ये एपिफाइसिस जो है वो डेविएट हो चुका है, अपनी नॉर्मल शक्ल से हट चुका हुआ है, और ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। इसकी एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में लिखी हुई है कि जो आपके एंड्स हैं, हेड हो गया या बेस हो गया मेटाकार्पल बोन्स के, वो अगर अपनी प्रॉपर एपिफाइसिस की शेप में नहीं आता तो हम उसे एबेरेंट एपिफाइसिस बोलते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।